से जीतने की कोशिश। तख्ते लाहौर की जंग में पैसों के बोरे खुल गए। पीटीआई के एमपीए चौधरी मसूद 40 करोड़ रुपए लेकर तुर्की भाग गए। फवाद चौधरी का इंकशाफ। अवाम ने चौधरी मसूद के घर का घेराव कर लिया। कारकुन लोटे लेकर पहुंच गए। फैसलाबाद से मुंतखब एमपीए उमर फारूक को भी पैसों की ऑफर। इनकार किया तो लीगी गुंडे धमकियों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर लोटों के खिलाफ ट्रेंड शुरू। लाहौर में सिंध हाउस की कहानी दोहराई जा रही है। हमारे एमपीएस को 50-50 करोड़ की ऑफर्स की जा रही हैं। इमरान खान का इंकशाफ। कहा, इस हॉर्स ट्रेडिंग का मास्टरमाइंड आसिफ अली जरदारी है, उसे जेल में होना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए कप्तान खुद मैदान में आ गए। वजीर आला पंजाब के इलेक्शन की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। तमाम मसरूफियात तर्क कर दी, कल लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा, पैसों के जरिए जमहूरियत चलनी है तो कैसे मामला ठीक होंगे। जमहूरियत और सियासत में पैसों का लेन देन खत्म होना चाहिए। चौधरी शुजात के इनकार के बाद ही रेट बढ़ाए गए। जरदारी जो पैसे ऑफर कर रहे हैं ये उनका नहीं, सिंध के आवाम का पैसा है। नाले खोलने के लिए पैसे नहीं, लेकिन अरकान खरीदने के लिए हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ बददुआएं देने लगे। कहते हैं, अगर आपके एमपीए को पैसे की ऑफर की तो मुझ पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। अगर आपने झूठ बोला है तो आप पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। चौधरी मसूद ने 3 अप्रैल 2022 को इस्तीफा दिया था। फवाद चौधरी के तमाम इल्जामात बेबुनियाद। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का एक और फैसला मुस्तरद कर दिया। रावलपिंडी के हल्के पीपी 7 के नताइज रोक लिए गए। दोबारा गिनती की दरखास्त चीफ इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई। 21 जुलाई को चीफ इलेक्शन कमीशन दरखास्त गुजार को सुनकर फैसला करें, अदालत का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंटिंग से इनकार किया था। हमजा शहबाज की उम्मीदों पर ओस पड़ गई। चौधरी शुजात ने तमाम दावों की तरदीद कर दी। पॉलिसी बयान में कहा, परवेज इलाही ही वजारत आला के उम्मीदवार हैं जिनको मैंडेट मिला। हुकूमत करना उनका हक है। किसी किस्म के लेटर्स जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं। गिनती के चक्करों से निकला जाए। शाह महमूद कुरैशी बोले, हमारा नंबर गेम पूरा है। परवेज इलाही मुश्तरका उम्मीदवार है। वजीर आला के इंतखाब से पहले जोड़ तोड़। छीना ग्रुप ने परवेज इलाही को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। ग्रुप के अरकीन की तादाद 14 से 20 हो गई। पीटीआई और काफ लीग के अरकान लाहौर के मकामी होटल में पहुंच गए। होटल में 200 कमरे बुक कराए गए हैं। आज पार्लिमानी इजलास में 176 अरकान शरीक हुए। बाकी अरकान बीमारी और दूर होने की वजह से शिरकत न कर सके। सियासी बहरान के नतीजे में मौशी तबाही। डॉलर ने मईशत तबाह कर दी। इंटरबैंक में ₹2.92 महंगा, 224 रुपए 91 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी ऊंची उड़ान, ₹1 इजाफा, 225 रुपए पर जा पहुंचा। फरवरी से अब डॉलर के मुकाबले में 45 रुपए गिरावट। पुराने पाकिस्तान में इजाफी आलमी कर्जा 4000 अरब बढ़ गया। मुआशी अदम इस्तेहकाम से महंगाई का तूफान आएगा। आप जो मर्जी बीन बजाते रहें, आवाम को एतमाद नहीं। शौकत तरीन कहते हैं, हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मिफ्ता इस्माइल, चूरन बेचना बंद कर दें। 100 दिनों में डॉलर 43 रुपए महंगा हुआ। 7.3 ट्रिलियन कर्जा बढ़ा दिया। मुजम्मिल असलम ने कहा, आवाम भूल जाएं, डॉलर 225 रुपए से नीचे जाएगा। 1 लाख की एलसी के लिए 8 दिन इंतजार करने का कहा जा रहा है। दरियाई सिंध में कश्ती उलटने से जांबाज अफराद की तादाद 27 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद 4 लाशें निकाल ली गईं। कश्ती में 39 अफराद सवार थे, 90 को बचा लिया गया। 2 रोज कबल रहीम यार खान माशका के मकाम पर बारातियों की कश्ती उलट गई थी। पाक फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। हेडलाइंस आपने जानी।